नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा जी, आज मसनवी मौलाना रूम के दफ्तर सोम से जिल्द वॉल्यूम 3 से सफ़ा नंबर 425 पे एक मज़मून है कि तफसीर हदीस इन्ना लिल कुरआनी ज़हरन व बतनन वली बतनिही बतनुन इला सबाती अबतुनिन। ये एक पैसेज, एक इंतखाब आपके सामने पेश करना है, मगर इससे पहले इससे मिलते जुलते कुछ 2-3 अशार हैं सफ़ा नंबर 423 पे, तो उधर से आगाज़ करते हैं और फिर उन 3 अशार से फिर हम ये तकरीबन बीच में 1.5 सफ़ा छोड़ने के बाद 425 से ये मज़मून जो अपना है इसको शुरू कर देंगे। फरमाते हैं कि खुश बयां कर दौ हकीम गज़नवी बहर महजूबा मिसाल मानवी। कह रहे हैं हकीम गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े दाना हकीम बुज़ुर्ग थे, हकीम गज़नवी। उन्होंने बड़ी दानाई की, बड़ी आला, बड़ी अच्छी बात की। और वो लोग जो महजूब हैं, यानी हकीकत को देखने से कासिर हैं, उनको समझाने के लिए एक मानवी एक मिसाल उन्होंने बयान की। ये फरमाते हैं कि ज़े क़ुरआन गर नबी नद गैर कौल ई अजब नबवत ज़े अस्हाबे दलाल। कहते हैं अगर कुरान में सिवाय लफ्ज़ों के अगर और कुछ न देख सकें तो अस्हाबे दलाल यानी जो दलालत व गुमराही वाले लोग हैं, अद्दालून या अद्दालीन, उनसे ये कोई अजब बात नहीं है। यानी उनके यही शायान शान है कि वो कुरान को महज अल्फाज ही समझे, महज क़ाल ही समझे ना, और अल्फाज के बियॉन्ड उसकी मानवी असरात, तासीरात और जो दीगर तहे हैं उनका इनकार करें, उनको एक्सप्लोर न कर सकें, या अपनी कज फहमी के बाइस उसको महज अल्फाज, हुरूफ पर मबनी कलाम समझकर इंसानी कलाम के तौर पर ग्रामर और अरबी दानी और लुग़त दानी के क़वाइद व उसूल पर क़यास करके उसको वहीं तक रख छोड़ें, तो ये गुमराहों से कुछ बईद नहीं है। और अक्सर गुमराह फ़िरक़ों और गुमराह जो हज़रात हैं उनका यही शिआर रहा है। फरमाते हैं किस शुआए आफ़ताबे पुरज़ नूर गैर गर्मी मीन आबद चश्म खूर। कहते हैं क्योंकि नूर से भरा हुआ सूरज जो होता है ना, अंधी आंख को तो नहीं पता ना कि बाहर अनवार से भरा हुआ सूरज है जिससे सारा आलम रोशन है, वो तो इनकार ही करेगी। तो अंधी आंख को दिन का या सूरज का महज इतना ही एहसास होगा कि भाई गर्मी बहुत शदीद है, तो हर वक्त गर्मी का शिकवा करता रहेगा और रोशनी की जो नेमत है उससे लुत्फानंदोज नहीं हो सकेगा। यहीं पे अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम आगे तफसीर हदीस इन्ना लिल कुरआन से, और वहाँ से जो माना और जो उसमें से नसीहतें निकलेंगी उस पर हम आते जाएंगे। फरमाते हैं तफसीर हदीस इन्ना लिल कुरआन ज़हरन व बतनन, ठीक है ना, कि कुरान मजीद के ये हमने किताबुल असफ़ार में बड़ी तफसील से ये हदीस डिस्कस की थी, ग़ालिबन उसके चैप्टर नंबर 4 में जो सफ़रुल कुरान लज़ीज़ था, तो वहाँ पे सारी तखरीज और इमाम जलालुद्दीन सुयूती और अल-इत्क़ान से तमाम हवाला जात वहाँ बता दिए थे। तो हदीस मुख्तलिफ़ इस्नाद से, मुख्तलिफ़ मतून से, मुख्तलिफ़ अल्फाज के इख्तिलाफ़ के साथ मुख्तलिफ़ मतन आए हैं उसके। इन्ना लिल कुरआनी ज़हरन व बतनन यस उन्ज़िलल कुरआनु अला सबअति अहरुफिन व लिकुल्लि हरफिन मिन्हा ज़हरन व बतनन, ठीक है ना। तो उसी का एक तरीक़ या एक उसका यूँ भी आया है, इन्ना लिल कुरआनी ज़हरन व बतनन व लिबतनिही बतनुन इला सबअति अबतुनिन। और ये किसी हदीस मरफू पर बेस्ड भी हो सकते हैं, और ये हदीस मरफू की तफसीर में जो अहादीस मौकूफ़ा या मक़तूआ यानी सहाबा कराम का, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन मसूद, दीगर सहाबा कराम का जो कुरान फ़हमी में जो फ़हम था, ये वो भी हो सकता है। चूँकि हदीस में तो सहाबी का और ताबी का कौल भी हदीस ही कहलाता है ना, हदीस मौकूफ़ या मक़तू कहलाता है। तो जब मौलाना इसको कहते हैं कि हदीस, तो उससे मुराद हदीस मुत्तसिल मरफू भी हो सकती है, गैर मुत्तसिल भी हो सकती है, गैर मरफू भी हो सकती है, ठीक है ना, और यानी कि मुरसल भी हो सकती है, कई तरह की हो सकती हैं, मगर वो होगी हदीस, ठीक है ना। तो फरमाते हैं कि
ये जो हदीस में हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि बेशक कुरान का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है, और फिर हर बातिन का मज़ीद एक बातिन है, यहाँ तक कि 7 बातिन है। ठीक है, जैसे ये ज़ाहिर है, ये बातिन है। ये जो हमारा हाथ होता है ना, इसको भी लुगत में इसकी पुश्त को ज़हर कहते हैं, इसको बतन कहते हैं। इंसान का जो पेट है सामने का, इसको बतन कहते हैं, और ये जो पीठ है पुश्त, इसको ज़हर कहते हैं। ज़हर बतन इंसान के जिस्म में भी है, हाथ में भी है, चेहरे में भी है, हर जगह है, लफ्ज़ में भी है। तो हर लफ्ज़ का एक ज़ाहिर और एक बातिन है, और फिर हर उस बातिन का एक और बातिन है, फिर उस बातिन का एक और बातिन, यहाँ तक कि 7 तहें, 7 तहें तह दर तह। तो मैनीफोल्ड मानी का मोहतमल हो गया कलाम पाक। अब फरमाते हैं हर फ़िक्र और आबिदा के ज़ाहिरस्त, ज़ेर ज़ाहिर बातिन बस काहिरस्त। फरमाते हैं कि ये तुम कुरान का जो किरात करते हो ना, ये जो मकरू जो कलाम तुम्हें हरूफ जो की सूरत में जो नज़र आता है, हरूफ व अल्फाज का जो नज़्म है, इस नज़्म कुरान से, इस हर्फ लफ्ज़ कुरान का अच्छी तरह जान ले तालिब कि ये ज़ाहिर है महज। इस ज़ाहिर के नीचे एक मजबूत बातिन है। इसको महज अपने लुग़तदानी और ताजुल उरूस और ज़ुबैदी और ज़मख़शरी इसके ऊपर नहीं रख के छोड़ देना है, सरफ़ी नहवी कवायद के ऊपर कि मुबर्रिद ने यह कह दिया, या खलील ने यह कह दिया, या सीबवै ने यह कह दिया। ठीक है ना, ये फराहीदी ने यह कह दिया, या क्या कहते हैं अपना आपके असफराइनी ने यह कह दिया, या नेशापुरी ने यह कह दिया। ठीक है ना, इस पे नहीं बंद कर देना। ये कुरान है। ये तो शायर का कलाम हो तो उसकी सैकड़ों तशरीहात और उसमें एहतमालात आ जाते हैं। किसी फ़लसफ़ी का कलाम हो तो फिर ये तो कुरान है, जिसके फसाहत बलागत का, मानी खेजी का, मानी आफरीनी का तो जो अरब के कादरुल कलाम शुअरा थे उनको चैलेंज दिया गया कि अगर तुम समझते हो कि ये इंसानी तख्लीक है या कोई शायराना कमाल है तो फिर ले आओ इस जैसे कोई सूरत, इस जैसी 10 आयतें, इस जैसी एक ही आयत, अगर तुम सच्चे हो। ठीक है ना, मुख्तलिफ मौके पर। हर फ़िक्र और आबिदा के ज़ाहिर, ज़ेर ज़ाहिर बातिन है, तो हर ज़ाहिर के नीचे एक बातिन है, बस काहिर। फिर फरमाते ज़ेर आ बातिन यके बातिन दिगर, उस बातिन के अंदर एक और बातिन है, उसकी तह में कोई और माना पोशीदा है, खजाना दर खजाना है, लेवल दर लेवल। ठीक है ना, लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर, खीर गर्दत अंदरों फिक्रो नज़र। कह रहे फिर उस बातिन के अंदर जो एक और बातिन है वो नज़र और फिक्र को हैरान खीरा कर देता है। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। तो इतने अनवार तजल्लियात लेके आता है कि फिर वो समात का, बसारत का चराग जो है वो गुल हो जाता है। तो फरमाते हैं ज़ेर या बातिन यके बतन ने सोम के दरूं गर्दत खिरद हा जुमला गुम। ज़ेर या बातिन यके बतन सोम के दरू गर्दत खिरद हा जुमला गुम। कह रहे हैं फिर इस दूसरे बातिन के पसे पर्दा एक तीसरा बातिन है, आम खास खासुल खास, खास खासुल खास अखसुल खवास। ठीक है ना, तो वो जो बतने सो, वो जो फिर तीसरा बातिन है वो है कि जहां पे तमाम अक्लें गुम हो जाती हैं। बतने चारम अज नबे खुद कस नदीद। ठीक है ना, जुज खुदाए बेनज़ीर बेनदीद। फिर उस तीसरे के पीछे एक चौथा बातिन है जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा सिवाय ला शरीफ बेनज़ीर खुदा के, और कोई नहीं जानता। हम चुई ता हफ्त बतन ए जुल्खरम मी शमर तू जी हदीस मोतसम। ए भले इंसान, इसी तरह 7 बातिन तक बमुताबिक हदीस पाक कह रहे हैं, महफूज हदीस से तुझे ये पैगाम मिला है ना, तो अब समझ कि फिर 7 बातिन तक इसकी तहें तह दर तहें हैं, मानी दर मानी हैं। तो तू सिर्फ ज़ाहिरी लफ्ज़ पर ही इक्तिफ़ा करके और अरबी सरफ़ी नहवी कवायद पर इसी पर इक्तिफ़ा करके बैठ गया, शान नुज़ूल और दीगर जो ज़ाहिरी मामलात हैं। तू ज़े कुरआन ए पिसर ज़ाहिर मबी देव आदम रा नबीनत जुज़ के ती। बस ए पिसर या ए तालिब ए बेटे, तो कुरान को महज ज़ाहिरी अल्फाज न देखना कि अरबी चंद
सर्फ व नहव और मुब्तदा खबर और जुमला फ़ेलिया और चंद कवायद ज़र्फ़ लगव मुस्तकर के सीख लिए, ठीक है ना, तो अब तू कुरान को समझने के काबिल हो गया। उससे तो तू सिर्फ एक शायर के या किसी खबर रसाई एजेंसी के किसी खबर को पढ़ने के काबिल होता है, अफसाने को। उससे तो तू किसी अरबी शायर का कलाम नहीं पढ़ सकता, अरबी आम किताब आम रिसाला पढ़ सकता है। और तू दावा करने चला है कि तू कुरान फहमी और कुरान दानी का उस पर दावा करने चला है। याद रखना, जिसने कुरान को सिर्फ लफ्ज अल्फाज समझा उसकी मिसाल ऐसी है जैसे शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को जब देखा तो अल्लाह ताला का हुक्म था कि इसके बातिन में मेरा रूह है, मेरा नूर का चिराग जल रहा है, बस मेरे नूर को, मेरी रूह को सजदा करो। उसकी निगाह सिर्फ जाहिर पर रुक गई, बशरियत पर, क्योंकि उसने सुना था कुरान, अल्लाह ने कहा था इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि मैं एक बशर बनाने वाला हूं मट्टी से एक खाकी एक पुतला एक इंसान का बनाने वाला हूं। तो वो सिर्फ मट्टी ही में रुक के रह गया, जाहिरी तश्कील में। उस जाहिर के बातिन में, उस जाहिर के पर्दे में जो नूर जलवा करता, नूर हक, उस तक उसकी नजर ना जा सकी। तो जब इंसान की नजर सिर्फ जाहिर पर रुक जाए तो वो बहुत बड़ा धोखा खा जाता है। इसी से मसलक पे मसलक, फिरके पे फिरके बने। जाहिर कुरान चुन शख्स आदमीस्त के नकूशश जाहिर जानश खफीस्त। कह रहे हैं कुरान का जाहिर ऐसा ही है जैसे कि कोई आदमी हो, कि हम उसके, ये इंसान के आदमी के वजूद की तरह कुरान का वजूद, कि जैसे हम किसी इंसान के ज़ाहिरी खद्दो खाल को देखते हैं, उसके कद को, उसकी शक्ल को, उसके रंगत को, तो उसके स्किन कलर, उसके कंप्लेक्शन पर, उसके ज़ाहिरी वज़न पर, जिस्म पर, और ज़ाहिरी जो डायमेंशंस हैं लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट पर, इसी को उसका कुल समझ लेते हैं। और उसकी रूह कितनी ताकतवर है या वो इंसानियत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसका जहन या तख़य्युल कितना बुलंद है, वहां तक अक्सर लोगों की निगाह नहीं जाती। तो वो कितना अजीम है, तो उसकी अजमत से हम महरूम और महजूब रह जाते हैं जब हम सिर्फ उसका ज़ाहिरी फिजिकल फॉर्मेशन देखते हैं। बस कुरान को सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज की फॉर्मेशन समझने वाला वो उसी तरह से यानी कम फहम रहेगा, कम बीन, कम दान रहेगा, जिस तरह एक इंसान की सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखकर उस इंसान को उसकी कुल हकीकत समझ लेने वाला, उस जाहिर को उस इंसान की कुल हकीकत समझने वाला। मर्द रासत साल अम्मो खाले यकसर मुए नबीन धाले। कह रहे हैं कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि एक इंसान के चाचा मामू यानी उसके करीब के रिश्तेदार वो 100 साल से उसको देख रहे होते हैं, मगर उसकी हकीकत से एक पल भी, एक सरे मुंह भी वाकिफ नहीं होते। यानी एडिसन के भी, राइट ब्रदरान के भी कुछ चचा मामू होंगे, शेक्सपियर के, एल्बर्ट आइंस्टाइन के होंगे ना, लेकिन उनके चाचा मामू से पूछो, कहेंगे भाई हमारा बच्चा ही है। उनके नज़दीक तो वो उनका भतीजा या भांजा ही होगा ना। इसी तरह और तारीख में कितने बड़े बड़े अंबिया कराम, बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, अगर उनके अजीज़ और रिश्तेदारों से पूछो तो वो कहते बस यार हमारे ख़ानदान का एक बच्चा है। उनके नज़दीक वो सिर्फ एक इंसानी एक बच्चा है, बड़ा होकर भी उनके लिए बच्चा ही है, या बड़ा होकर चलो बड़ा है, लेकिन उनका अपना भतीजा या भांजा या बेटा या रिश्तेदार है, दैट्स ऑल। उसकी हकीकत क्या है, उसकी तासीर इफादियत क्या है, उससे अक्सर करीब के लोग, करीबी रिश्तों के जुड़े लोग नादान गाफिल रह जाते हैं। इसी तरह कुरान मजीद से भी बहुत सारा इलाका, बहुत अरसे तक, दिहाइयों का ताल्लुक रखने वाले, हम वक्त उसको सुबह शाम देखने वाले, इससे ताल्लुक बरतने वाले, ठीक है ना, इससे एक इलाका रखने वाले उसकी हकीकत से नाआशना हो जाते हैं जब वो उसको सिर्फ अल्फाज का मजमूआ समझते हैं। आगे फरमाते हैं, बयान आँख रफ्तन अम्बिया औलिया अलैहिस्सलाम वकोहा वगारहा जहत पिन्हा करदन खेशनीस तो जहत खौफ तशवीश खल्क न बल्कि जहत इरशाद खल्कस और राह नमूदन और तहरीद इनकिताज दुनिया बकद्र मुमकिन। फरमाते हैं कि इस बात का बयान कि अम्बिया और औलिया, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह पहाड़ों और गारों में जो चले जाते हैं तो वो कहते हैं अपने आप को पोशीदा करने के लिए, ना कि मखलूक की परेशान करने के डर से और ना ही दुनिया से मुकम्मल इनकिताब, बल्कि बकदर इम्कान हल्का सा खलवत के लिए, गार हिरा की सुन्नत को पूरा करने के लिए, लेकिन उसमें भी लोगों की हिदायत और रहनुमाई और लोगों को तबत्तुल इनकिता अनिल खल्क अन मासिवल्लाह की तरफ तहरीद यानी बरंगेख्ता करने के लिए होता है वो सब। अब फरमाते हैं, औ के गुयंद औलिया दर कोह बुनद
ताज चश्मे मर्दुमा पिन्हा शमद। लोग ये कहते हैं कि औलिया अल्लाह पहाड़ों में अक्सर रहते हैं ताकि लोगों की नज़रों से पोशीदा रहें। पेश खल की शाह फराज सद को अन गाम खुद बर चरखे अफ्तमीन हन। कह रहे हैं अगर वो मखलूक के सामने हो ना, शहरी ज़िंदगी हो, उनके करीब हो, उनके बिल्कुल सामने हो, जैसे कि हमने हुजूर अपने ख्वाजा साहब को देखा, मखलूक के बीच में रहते थे, खलवत दर अंजुमन, हज़ारों के लोगों के बीच में होते, वो सब के सब लोग उनकी हकीकत से, उनकी मार्फत से नाशना थे। तो फरमा रहे हैं कि औलिया अल्लाह अगर लोगों के बीच में भी रहें, खलवत गज़ी ना हो, जलवत नशी हो जाए, ठीक है ना, जलवत पसंद हो, लोगों के बीच में रहें, फिर भी उनकी हकीकत जो है वो ऐसे जैसे सातवें आसमान पर, लोगों की पहुंच से, उनकी रसाई से, उनकी अक्लों से, उनके इदराक से बहुत दूर होते हैं, उनकी हकीकत बहुत दूर होती है, ठीक है ना। तो अगर वो पहाड़ों में रहें या पहाड़ों में ना रहें, वो शहर में रहते हुए लोगों के साथ, उनके मोहल्ले में, उनके घरों पे, उनकी एक टेबल पर, दस्तरखान पर रहते हुए भी मानवी तौर पर ख्याल की दुनिया में लोगों से पहाड़ों की, 7 पहाड़ों की बुलंदी पर, गाँव में खुद बरचर के हफ्तम मीनहन, 100 पहाड़ों की दूर पे, पेश खल की ईशा फराज सद को अन, 100 पहाड़ों की बुलंदी पर हैं वो लोगों से, अगरचे कि उनके साथ बैठे हुए, एक ही दस्तरखान पर, एक ही गाड़ी में, एक ही सफ में। बस चेरा पिन्हा शवद को जूब अवद कूज असद दरिया कू आसाउ बवद। तो क्यों छुपे पहाड़ों को तलाश करते हो तुम, वो जो 100 दरियाओं पहाड़ों से उधर हो। तो वो दरियाओं पहाड़ों के उधर हो या तुम्हारे साथ बैठा हो, जब तक तुम अपने ख्याल को उनकी तरफ नहीं लेके जाओगे, मुतवज्जा नहीं करोगे, उनकी हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो वो तुमसे 100 पहाड़ों, 100 दरियाओं के फासले पर ही रहेगा, अगरचे कि तुम्हारे साथ चंद फुट या चंद मीटर के फासले पर हो। हाजतश नबुवत बसूए कोह गरेख्त केज पेशे करदा केज पेशे कुर्र फल सदनाल रीख। कह रहे उसको पहाड़ों की जानिब भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसके पीछे भागने में आसमान के फेरे ने सैकड़ों नाल तोड़ दिए, ठीक है। चरख गर्दी दो नदी दो गर्द जाम ताजियत जामा बपोशे दाज़माम। आसमान घूमा और उसने रूह की गर्द को भी न देखा, उस वक्त उसने मातमी लिबास पहन लिया जब रूह की गर्द को भी न देख सका। गर बज़ाहिर आ परी पिन्हा ववद आदमी पिन्हा तरस परियाँ ववद। अगरचे बज़ाहिर परी, कहते हैं ना भूत परी, जिन पर परी नज़र नहीं आती ना, परी पिन्हा होती है, पोशीदा होती है, लेकिन कहते हैं आदमी जो है ना, यानी आदम, मकाम आदम पर जो इंसान है, अल इंसानुल कामिल, वो परी से भी ज़्यादा पोशीदा है। हालांकि वो जिस्म रूह में, बीवी बच्चों में, दोस्ती यारी में, गपशप में, कारोबार में, दीन दुनिया के काम चलाने में आपके साथ होगा, लेकिन उसकी हकीकत इतनी पोशीदा होगी कि परियों से भी ज़्यादा, ठीक है। नज़द आकिल ज़ां परी के मुज़मरस्त आदमी सदवार खुद पिन्हा तरस्त। इधर अक्लमंद के नज़दीक वो जो परी है, जो बहुत पोशीदा है, उससे भी आदमी, यानी हकीकी आदम, जो औलिया अंबिया की बात हो रही है, वो उससे 100 गुना ज़्यादा पोशीदा होते हैं। आदमी नज़दीक आकिल चूँ खफीस चूँ बवद आदम के दरगैबू सफ़ीस। यानी जब अक्लमंद के नज़दीक, साये बसीरत के नज़दीक आदमी पोशीदा है, और यहाँ पे जब ये बात हुई ना आदमी की, तो इससे तो फिर वो आदमी मुराद हो गया जिसकी लोग हकीकत नहीं जानते, जो ज़माने में काम का है, या उसके अंदर कितना गम है, जो भी कुछ है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी कितनी जर्नी है, स्ट्रगल की दास्तान है, उससे चूँकि लोग अपना अमूमन आशना नहीं होते, तो कह रहे हैं कि जब वो आदमी से आशना नहीं होते, तो वो जो आदम जिसको अल्लाह ने अपनी सिफत पर बनाया था और सफ़ीउल्लाह कहा था, उसके हाल से और उसके मकाम से कैसे आशना होंगे। और यहाँ पे वो आदम इस्तिआरा हो गया, यहाँ पे मुराद अंबिया औलिया हो गए, कि जब वो अपने करीब में किसी अपने अजीज़ रिश्तेदार के हाल को, उसके गम को, उसके मसले को नहीं जान पाते, या उसकी औकात असल क्या है, उसकी नीयत कितनी आला है, उसके मामलात कितने बुलंद थे, जब वो उस तक नहीं पहुँच सकते, उसका गम कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उस आदम तक कैसे पहुँच जाएगा जिस आदम को अल्लाह ताला ने खिलाफत अता फरमाई। वो खिलाफत या इमामत जो है वो अंबिया, नबूवत और विलायत की सूरत में आज तक जारी सारी है। अब आगे फरमाते हैं, तशबीह सूरत औलिया और सूरत कलाम औलिया व सूरत असाए मूसा अलैहिस्सलाम और सूरत फसून ईसा अलैहिस्सलाम।
चुनांचे इसी तरह अब एक और तशबीह दे रहे हैं, कह रहे औलिया अल्लाह की सूरत या उनकी हस्ती, उनकी ज़ात जो है, या उनके कलाम की सूरत, जिस तरह कुरान का है ना, अल्लाह के कलाम था, ठीक है ना, तो अल्लाह के कलाम के ऊपर तह दर तह कई सारी तहें थी जिसको इंसान नहीं पहुंच सकता सिर्फ ज़ाहिरी लफ्ज़ में 70-80 साल तक उसको पढ़ने, उससे इलाका रखने के बावजूद भी। इसी तरह औलिया अल्लाह का कलाम भी हो सकता है कि उसकी मारिफत और उसकी हिकमतें, जिस तरह खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, तो उसको नहीं पहुंच सकते लोग। और इसी तरह अंबिया के मौजज़ात, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का असा हो या ईसा अलैहिस्सलाम के दम करने की सूरत, इसी तरह उनके हाथ की चीज़ हो, उनके बरतने का कोई आला हो, या उनके मुंह से निकलने वाली आवाज़ या हवा हो, उसको आम लोग नहीं पहचानते, न उनकी सूरत को पहचानते, न उनकी सीरत को, न उनके फ़ेल को, न उनके सिर को, उनके राज को। आदमी हमचू असाए मूसास्त, आदमी हमचू फसून ईसास्त, दर कफ़े हक बहरे दादो बहरे जीन, कल्ब मोमिन हस्त बैनुल असबईन। अरे आदमी जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा की तरह, और आदमी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दम की तरह, जिससे मुर्दे ज़िंदा हो जाते थे, और असाए मूसा से समंदर में रस्ते बन जाते थे और वो ज़िंदा अजदहा बन जाता, शाम को खा जाता ना मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी। तो आदमी यानी अंबिया औलिया की मिसाल उस तरह की है कि वो खुदा के हाथ में उसी मूसा की तरह तशबीहन इस्तिआरन, ठीक है ना। और इसी तरह खुदा की आवाज़ या खुदा की भूखे हैं ज़माने में, क्या? औलिया अंबिया, ठीक है ना। दर कफ़े हक बहरे दाद और बहरे जीन, अता और जीनत के लिए अल्लाह ताला के हाथ में कल्ब मोमिन हस्त बैनुल असबईन। ये फरमाया ना कि हदीस पाक में कि जो है ना वो मोमिन का जो दिल है वो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब चाहे वो उसके कल्ब को पलट देता है ना। ज़ाहिरश चोबे ओ लेकिन पेश ऊ, कौन यक लुकमा चुबक शायद गुलू। इसका ज़ाहिर तो लकड़ी की तरह है, लेकिन इसके सामने जब वो मुंह खोले तो पूरा आलम एक लुकमा है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी बज़ाहिर एक लकड़ी का टुकड़ा थी, लेकिन जब वो मुंह खोला उसने, जब वो काम करने पे आई तो सारे सांपों को खा गई, अजदा बन के जिंदा। इसी तरह जो अल्लाह का बंदा वो अल्लाह के हाथ में उस लकड़ी की तरह है, ठीक है ना, अल्लाह का दोस्त। जब अल्लाह चाहता है वो असा की सूरत में आपको मटेरियल फॉर्म में नजर आता है, और जब चाहता है जिस तरह मोम को पिघला के हम उससे कोई काम ले लेते हैं, कोई भी शक्ल बना लेते हैं, सील बंद कर लेते हैं लिफाफों की, जो चाहे करना चाहते हैं, जिस तरह जिस सांचे में डालना चाहें ढाल लेते हैं। मोम की मिसाल बहुत प्यारी है, और जब चाहे उसको मुंजमिद करके छोड़ देते हैं हम सॉलिड की हालत में। इसी तरह अल्लाह ताला के हाथ में होता है, जब चाहता है उसको लकड़ी की सूरत में यानी मटेरियल फिजिकल फॉर्म में, और जब चाहता है उसको जिंदा करता है, एक्टिवेट, तो वो अपना काम करता है, वो जिंदा होकर वो सारा काम जो कुछ उसने करना होता है, शाम खाना, ये वो रोब दाग धाग बिठाना, हक की कुल जाल हक को जाकल बात। तू मबीन ज़फ़सून ईसा हरफ सूद आ बबी कज़्वे गरीज़ा गश्त मौत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दम करने में तू सिर्फ हर्फ आवाज़ को ना देख कि उन्होंने कुछ पढ़ा, उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा अगर तू 100,000 दफ़ा भी कॉपी करेगा तो तेरे उससे मुर्दा जिंदा नहीं होगा। हर्फ सूद की बात नहीं है। कुल वल्लाहु अहद 100 दफ़ा मुरीद नहीं पढ़ी, बाफरीद नहीं पढ़ी। बाफरीद जब पढ़ते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था, या बीमार सेहतमंद हो जाता था, या लोगों की दुआ कबूल हो जाती थी एक दफ़ा में। और लोग जो थे वो सैकड़ों हज़ारों दफ़ा पढ़ते, कुछ नहीं होता। क्यों? हर्फ सूद नहीं है, वो जो उसके पीछे जो उसकी विलायत की ताकत है वो काम करती है, ताल्लुक बिल्लाह, विलायत, ठीक है ना। तो सिर्फ उसको हर्फ सूद नहीं समझना। इसी तरह लोगों ने कुरान को जो है वो सिर्फ हर्फ सूद यानी आवाज़ और हुरूफ अल्फाज समझे हुए, ठीक है ना। कह रहे हैं ये तो वो आवाज़ थी, ये तो वो मूसा की, ईसा अलैहिस्सलाम की वो दम था, उनकी वो थी, फसूं था, उनका फूकना था, जिससे मौत भाग जाती थी। तू मबी ज़फ़सून शान लहजात पस्त, आने घर के मुर्द बरजस्तो नशस्त। ये नहीं कहना कि उनके दम करने में लहजा धीमा था, बल्कि ये देख के मुर्दा को जिंदा करके खड़ा कर दिया। तो पता चला कि औलिया अल्लाह जो होते हैं, सूफिया कराम, उनका लहजा धीमा होगा, उनका अंदाज धीमा होगा। वो उस तरह से नहीं होंगे वो जो सीने फाड़ते हैं, गले फाड़ते हैं मेंबरों में बैठ के, वो बहुत चीखम चिखाओ, बहुत चैलेंज करते हैं, बात बात पे मनाज़िर चैलेंज कर रहे होते हैं हर किसी को, और जब चैलेंज कोई कबूल कर ले तो सामने नहीं आते। तो वो जो अखबारी और मीडिया पे आने वाले वो चैलेंज और चीखना चिल्लाना, चीखम पुकार और बहुत ज़्यादा जो शोला बयानी करते हैं और आग लगाते हैं ज़माने में ड्रैगन की तरह, उस तरह नहीं होते। औलिया अल्लाह का मिसाल बड़ा धीमा होगा, बड़ा कंपोस्ट, ठीक है ना। तो बहुत धीमे अंदाज में हल्का सा काम करेंगे, बज़ाहिर बहुत हल्की आवाज़, बहुत हल्का काम, लेकिन उसकी तासीर उससे मुर्दा जिंदा होंगे। आज भी औलिया अल्लाह मुर्दा दिलों को जिंदा कर रहे हैं, मुर्दा जहनों को, मुर्दा फिक्रों को जिंदा कर रहे हैं।
बग़ैर शोर शराबा, बग़ैर आसमान सर पे खड़ा किए, बग़ैर क़यामत पैदा किए, ठीक है ना। तू मबीमर आ सारा सहल याफ्त, आ बबी के बहर अखज़र रा शगाफ्त। वो कहते हैं तो ये ना समझना कि ये आसा बड़ी आसानी से हासिल हो जाता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास था, ठीक है ना। इसको ये नहीं समझना कि इसके लिए बड़ी जिगरपाशी, जिगरकोशी करनी पड़ती है, जिगरकावी। फिर क्या करता है, बहर अखज़र को उसमें शगाफ डाल देता है, उसको टुकड़े कर देता है, रास्ते बना देता है उसमें, ठीक है। तो बस ये पहाड़, असा और ये सारी बातें और ये हदीस इस तरह से, इन्ना कुलूब अपनी आदमा कुल्लुहा बैन इसबाइन मिन असाबिर रहमान का कल्ब वाहिदिन यसरिफहु कैफ यशा। यकीनन तमाम बनी आदम के कुलूब एक कल्ब की तरह, अल्लाह ताला की दोनों। तो पता चला कि जितने खवास हैं उन सब के जो कुलूब हैं वो एक कल्ब की तरह होते हैं। उन सब में एक नशरियात, एक आवाज़ दोस्त, एक पैगाम आता है। उन सब का एक मंजिल होगी, एक मुराद होगा, एक तरीक होगा, उनका एक मंशा होगी, उनकी एक बात होगी, एक फ़िक्र होगी, वहदत फ़िक्र होगी, वहदत अमल होगी उनके यहाँ, और वहदत उम्मत का उनके पास दर्स होगा। तफरका इफ्तराक से वो उम्मत को निकालने वाले होंगे। तो वो फ़िराक वाले नहीं होंगे, विसाल वाले होंगे, फसल वाले, तोड़ फोड़ वाले नहीं होंगे, फोड़ने वाले, जुदा करने वाले नहीं होंगे, मिलाने वाले होंगे, वसल वाले, विसाल वाले होंगे। का कल्ब वाहिदिन यसरिफहु कैफ यशा। जब अल्लाह ताला जिस तरफ चाहता है उनके कल्ब को फेर देता है। इसीलिए आम ज़ाहिरबीनों के अक़ल में, उनकी समझ में इनके मामलात नहीं आते, क्योंकि ये आम दुनियावी ट्रेंड्स के ऊपर नहीं चल रहे होते। ज़माने के अंदर क्या शोर बपा है, नहीं, ये उस खुदा के हाथ में अपने क़ुलूब को दिए हुए होते हैं, खुद सपुर्दगी के आलम में होते हैं, अपने इरादे से फ़ना होते हैं, ठीक है ना। अपने फ़ेल, सिफत, ज़ात, नाम, इरादे से फ़ना, उसके इरादे में होते हैं। फिर जब जिस तरफ वो चाहता है उनके दिल को पलटता है और जो चाहता है इनसे काम लेता है। तो कभी इनसे मूसा का काम लेता है, कहीं इनसे ईसा का काम लेता है, कहीं इनसे जो है वो असा का काम लेता है। जिस तरफ वो चाहे, जैसा चाहे वो इनसे काम लेता है। इनकी हकीकत के ऊपर भी कई सारी तहें, कई सारे पर्दे होते हैं। अल्लाह ताला हमारी नज़र से वो पर्दे हटाए, तासुब के, इख्तिलाफ के, अनानियत के, हसद, बुग़्ज़, कीना के, ताकि हम इन मारिफ को जान सकें, पहचान सकें। अल्लाह ताला हम पर नज़र करम, नज़र रहमत फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।